प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। सभी श्रोताओं और दर्शकों को अमृत प्रवाह की इस पावन धारा में हार्दिक स्वागत है। सदियों से इस धरती पर अनगिनत ग्रंथों, उपदेशों और दर्शनों ने जन्म लिया है, लेकिन यदि कोई एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मनुष्य को दिशा दिखाता है, तो वह है भागवत गीता का ज्ञान। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। यह वो दिव्य वाणी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच खड़े अर्जुन को सुनाया था, और तब से लेकर आज तक यह वाणी हर उस व्यक्ति को मार्ग दिखा रही है जो जीवन की उलझनों में फंसा है। आज का युग चिंता, तनाव, भ्रम और निराशा का युग है, लेकिन एक बात याद रखें, आपकी हर समस्या का समाधान, हर दुख का निदान और हर भ्रम का अंत श्रीमद् भगवद गीता में छुपा है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता कहती है, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। गीता कहती है, जब कुछ समझ ना आए तो शांति से भीतर झांको, वहीं उत्तर मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमूल्य विचारों से परिचित कराने जा रहे हैं जिनमें छिपा है आत्मविश्वास का बीज, सकारात्मक सोच की ऊर्जा और एक ऐसा दृष्टिकोण जो जीवन को बदल कर रख देगा। इनमें से कई विचार श्रीमद् भागवत गीता की उन शिक्षाओं से प्रेरित हैं जिन्हें समझकर आप जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी मुस्कुराकर पार कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। हर एक विचार, हर एक शब्द आपके भीतर छुपे उस दिव्य प्रकाश को जगाने वाला है जो आज तक केवल नींद में था। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने डर, भ्रम और असफलता को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक जीवंत गीता बनकर आया है। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्रोताओं, जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती जो व्यर्थ हो। हमारा मन अक्सर जो नहीं हुआ उस पर रोता है, जो हो रहा है उस पर क्रोधित होता है और जो होने वाला है उससे डरता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी शुभ है और जो होगा वह भी मंगल ही होगा। यह कोई भावुकता भरी बात नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि में जो कुछ घटता है वह किसी बड़े उद्देश्य के अंतर्गत होता है। हमारा वर्तमान हमें दिखता है, लेकिन भगवान को हमारा भविष्य भी दिखता है। हम जिससे दुखी होते हैं वही घटना अक्सर वर्षों बाद हमें बड़ी सीख देकर जाती है। एक छात्र की सच्ची प्रेरणा की कहानी से हम इसे समझते हैं। एक विद्यार्थी जिसका सपना था कि वह एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास करके अफसर बने, उसने दिन रात मेहनत की, लगन से पढ़ाई की, लेकिन अंतिम परीक्षा में वह असफल हो गया। वो टूट गया, हताश हो गया, सोचा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके माता पिता ने उसे गीता का यही वचन याद दिलाया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। उसने फिर से मन को संभाला, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लग गया। वो आईटी के क्षेत्र में गया और कुछ ही वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गया। आज वो खुद कहता है, अगर उस दिन मैं परीक्षा पास कर गया होता तो शायद मैं आज वहाँ ना होता जहाँ मैं हूँ। अब समझ में आता है, तब जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए हे श्रोताओं, जब जीवन आपको किसी मोड़ पर गिरा दे तो ये मत कहिए, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, बल्कि सिर झुकाकर कहिए, हे प्रभु, मुझे नहीं दिखता पर मुझे आप पर विश्वास है। जो किया है
अच्छा ही किया है, क्योंकि आज जो दुख है वही कल की सबसे बड़ी समझदारी बनता है। जो आज एक दरवाजा बंद हुआ है वह इसलिए क्योंकि कोई बड़ा द्वार खुलने वाला है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है, न कोई रास्ता, न कोई उम्मीद, न कोई सहारा। हम सोचते हैं, क्या ये दुख कभी खत्म होगा? क्या मेरी परेशानियां कभी कम होंगी? लेकिन उस समय भगवान का यही संदेश याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज हर बार निकलता है और उजाला हर बार लौटता है। दुनिया में हजारों उदाहरण हैं जहां सबसे बड़ी सफलता सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही आई है। याद रखिए, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता। जैसे ही समय आएगा वो फिर से चमकेगा और ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी भी फिर से रोशन होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये वो सत्य है जिसे जानकर एक साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को ऊपर उठाए, न कि खुद को गिराए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ सीधा है, आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है, आपकी सोच से बनता है, आपकी हिम्मत और मेहनत से बनता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें आज देश जय जवान जय किसान के नारे से जानता है, उनका बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक तंगी में था। स्कूल इतनी दूर था कि शास्त्री जी रोज गंगा नदी तैरकर पार करते थे। पढ़ाई के लिए पास किताबें नहीं थी, कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं, पर उन्होंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे पास संसाधन नहीं है, बल्कि हर सुबह कहते थे, मैं खुद अपना भाग्य लिखूंगा, मैं मेहनत करूंगा और वही मेरी किस्मत होगी। आज वही शास्त्री देश के इतिहास में ईमानदारी और नेतृत्व का प्रतीक बन चुके हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी तारे या रेखा का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं वो भी आपकी मेहनत से ही जागती हैं। जो खुद को बदलने का साहस रखता है वो अपने भाग्य की दिशा भी मोड़ देता है। आज आप जहां हैं वो कल नहीं होगा। अगर आप आज ही विचार बदल लें, दिशा चुन लें और संकल्प कर लें। मित्रों, जीवन एक युद्ध है, कभी सुख से भरा तो कभी संघर्ष से, पर असली पराजय तब नहीं होती जब हम गिरते हैं। असल हार तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, हार मानना कायरों का लक्षण है। तू योद्धा है, उठ और सामना कर। यह संसार लाख मुश्किलें दे सकता है, लेकिन जब तक आप कहते हैं मैं फिर से कोशिश करूंगा, तब तक आप कभी हार नहीं सकते। एक 12 साल का गरीब लड़का रोज सड़क के किनारे बैठकर कांच के छोटे छोटे कंचे बेचता था। उसका सपना था स्कूल जाकर पढ़ना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। कई दिन बीते, कंचे बिके नहीं, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने एक दिन भी हार नहीं मानी। वो हर सुबह नई आशा से आता, मुस्कुराता और अपने 2-2 रुपए वाले कंचे लेकर बैठता। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा, इतने दिनों से देख रहा हूं, कंचे तो बिकते नहीं, फिर भी रोज आ जाते हो। लड़का मुस्कुराया और बोला, साहब, जब तक मैं बैठता रहूंगा उम्मीद भी बैठी रहेगी। अगर एक दिन मैं नहीं आया तो सपना भी चला जाएगा। उस व्यक्ति को उस बच्चे की यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने उस बच्चे को आगे की शिक्षा देने की ठान ली और आज वही लड़का एक सरकारी अफसर है। हे साथियों, लोग क्या कहेंगे, यह हार नहीं है। काम नहीं बना, यह हार नहीं है। असली हार तब है जब आप खुद से कह देते हैं अब मुझसे नहीं होगा। याद रखिए, एक बार गिरकर उठने वाला
100 बार हार मानने वालों से कहीं ऊपर होता है। हर सफलता एक सीढ़ी है और हर गिरावट अगली छलांग की तैयारी। बस मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं रुका नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ और मैं टूटा नहीं हूँ। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है। कोई परीक्षा पास करना चाहता है, कोई व्यवसाय में सफलता पाना चाहता है, कोई परिवार को बेहतर बनाना चाहता है, कोई आत्मिक शांति पाना चाहता है। लेकिन जब बीच में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम थक जाते हैं और रुक जाते हैं। पर श्री कृष्ण की वाणी हमें कहती है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे हम बचते रहेंगे, और जैसे ही रुक गए समय हमें पीछे छोड़ देगा। एक पहाड़ी गांव में एक स्त्री रोज 3 किलोमीटर नीचे उतरकर नदी से पानी भरती थी। गांव वालों ने कहा, हर दिन इतना चलती हो, थकती नहीं क्या? वो बोली, थकती हूँ, लेकिन जब तक घर नहीं पहुँच जाती मैं बैठती नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी न लाऊं तो मेरे बच्चे प्यासे रहेंगे। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे देखा और भावुक हो गए। उन्होंने गांव के लिए पाइपलाइन का इंतजाम किया। आज गांव के हर घर में पानी है, लेकिन उस महिला की रुकने से इनकार करने वाली आदत ने पूरा गांव बदल दिया। अगर अर्जुन ने युद्ध के बीच में रथ से उतरने का निर्णय ले लिया होता तो इतिहास कभी नहीं बनता। सपने देखना अच्छी बात है, पर उससे भी बड़ा कार्य है उसे पूरा करने का साहस करना। आजकल हर कोई सपने देखता है, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं नाम कमाऊंगा, मुझे सम्मान मिलेगा। पर ऐसे कितने लोग हैं जो उन सपनों को पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है, कुशलता से लगनपूर्वक कर्म करना ही सच्चा योग है। केवल कल्पना नहीं, कर्म चाहिए। केवल इच्छा नहीं, ईमानदारी चाहिए। केवल शब्द नहीं, श्रम चाहिए। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का जीवन इस वाणी का जीवंत उदाहरण है। गरीब परिवार से थे, पिता एक छोटे किसान थे और रामनाथ जी बचपन में सिलाई तक का काम किया। दूर दराज के गांव में पढ़ाई की और एक सपना देखा, मुझे देश की सेवा करनी है। आईएएस की परीक्षा दी। पहले 2 बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सपना नहीं छोड़ा, बहाने नहीं बनाए, बस चलते रहे। और एक दिन वो व्यक्ति जो बचपन में दूसरों के कपड़े सिलता था, देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठा। क्या उन्होंने केवल सपना देखा था? नहीं, उन्होंने उसे जिया, सींचा और पूरी निष्ठा से कर्म करते रहे। ये साथियों, हर कोई सपना देख सकता है, लेकिन सपना देखना और सपना जीना, इन दोनों में फर्क है। जो बीज और वृक्ष में होता है, बीज सभी के पास है, लेकिन जो उसे पानी देता है, धूप में झुलसाता है और उसे समय देता है, वही एक दिन फल पाता है। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें करने की कसम खाइए। जो लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं वो नाम नहीं, इतिहास बनाते हैं। मित्रों, अक्सर जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ कोई साथ नहीं देता, लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं और रास्ते में केवल अकेलापन बचता है। ऐसे समय में एक ही बात याद रखिए, अगर हौसला है, अकेला भी काफ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने मार्ग पर अडिग रहना ही श्रेष्ठ है, भले उसमें कितना भी कठिनाई क्यों न हो। आपका रास्ता चाहे अकेला हो, लेकिन अगर सत्य और कर्म पर आधारित है तो एक दिन वो राह बन जाती है जिस पर लोग चलना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन इस वाणी का साक्षात प्रमाण है। बचपन में उन्हें अस्पृश्य कहा गया, विद्यालय में उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया गया, समाज ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। अकेले किताबों से मित्रता की, अकेले संघर्ष किया, अकेले संविधान का अध्ययन किया और एक दिन पूरा भारत उनके पीछे चल पड़ा। उनकी आत्मशक्ति ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां आज उनका नाम इतिहास से भी बड़ा बन गया। अगर अंबेडकर रुक जाते, अगर वो सोचते कोई मेरे साथ नहीं है, तो आज भारत का संविधान
शायद किसी और के हाथों में होता। जो अपने दर्द को मुस्कान में बदल दे वही सच्चा विजेता होता है। दुख जीवन का हिस्सा है, कभी अपनों से दूर होना, कभी स्वप्न टूट जाना, कभी मेहनत का फल न मिलना, ये सब होता है। परंतु जो व्यक्ति दुख में रोता नहीं बल्कि मुस्कान के साथ आगे बढ़ना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। हे साथियों, दुख किसी को भी हो सकता है, पर जो उसे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सह ले वो दुनिया को नई दृष्टि देता है। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उनके भीतर बहुत गहरे संघर्ष होते हैं। लेकिन मुस्कुराना बंद मत कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक मुस्कान किसी और को जीने की वजह दे जाए। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक वाणियाँ हर सप्ताह आपके जीवन में ऊर्जा भरती रहें तो अभी अमृत प्रवाह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह आपके भीतर छुपे सत्य को जगाने की एक साधना है। जय श्री कृष्ण।